हेलो एवरीवन, देखिए सेंटर ऑफ मास के ऊपर कुछ और न्यूमेरिकल्स भी करते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है यहाँ पर। देखो ये कुछ पतली प्लेट टाइप या स्केल टाइप कुछ है यहाँ पर, ठीक है। और इसके डायमेंशंस भी यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ईच लेमिना हैज़ सेम मास एंड फाइंड द COM। COM मतलब सेंटर ऑफ मास, हमें इसका निकालना है, ठीक है। लेमिना का मतलब क्या होता है, इसमें एक पतली प्लेट कह लो, स्केल कह लो, इस तरीके से आपने समझना है, कंफ्यूज ना हो जाना लेमिना क्या है ये, ठीक है। लेमिना इसको ही बोला हुआ है, ठीक। तो देखो सबसे पहला काम क्या होता है, ईच हैज़ सेम मास, इसका भी मास सेम है, इसका भी मास सेम है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सबसे पहले इसको हमें कंसीडर कर लेना है एक्स और वाई एक्सिस पे। तो जैसे मान लो यहाँ से ये मैंने लिया पार्ट इसका इस तरीके से, और ये हमने ले लिया इसका एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ले लिया, और ये वाला क्या ले लिया मैंने, इसका वाई एक्सिस ले लिया। दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला काम क्या होता है, ये पर्टिकुलर पॉइंट ओरिजिन यानी कि 0,0 से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब इनके कोऑर्डिनेट्स देखने हैं हमें तो, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से होगा क्या, हम इन दोनों प्लेट्स का सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। क्लियर है। देखो जरा कैसे करेंगे हम इसमें। देखो हमें पता है सबका मास सेम है, इसका भी सेम मास है, इसका भी सेम मास है, इसके भी सेंटर में कहीं बनेगा और इसके भी सेंटर में पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड होगा, सेंटर ऑफ मास जिसे हम बोल रहे हैं, ठीक है। ये m हो गया, ये भी इसका भी मास कितना है, m ही है। क्लियर है। बताओ, सेम मास बोल रहा है उसने तो हमने m कंसीडर कर लिया, ठीक। अब देखो इसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो देखो कैसे निकलेंगे। सबसे पहले हम देखो ये वाला जो पॉइंट है इसका सेंटर का, इसमें x का क्या होगा। देखो x के लिए हम देखो क्या करेंगे, ओरिजिन से यहाँ तक, ये देखो ज़रा यहाँ तक ये कितना पार्ट है, ये वाला इधर देखो ये लिखा हुआ है 20, तो यानी कि यहाँ से यहाँ ये कितना हो गया 20 है x का, ये 20 हो गया पार्ट, ये 20 सेंटीमीटर का हो गया। समझ पा रहे हो। और इस 10 के हाफ में बिल्कुल क्या आएगा, ये वाला इसका सेंटर आएगा, तो यानी कि ये 5 पे आएगा, ठीक है ना। x के अगर ये 10 है हमारे पास, तो इसका ये कितना हो गया, आधा, हाफ 5 हो गया, ठीक है। तो 20 ये और 5 ये 25, तो x का कितना हो गया यहाँ पर 25 हो गया। ऐसे हम y का कंसिडर करेंगे। अब देखो y में कितनी है, ये 50 सेंटीमीटर है, ऐसे देखो 50 का हाफ क्या होता है 25, तो ये भी 25 आ गया। क्लियर, बिल्कुल ईजी है। ऐसे ही अब इसका निकालो। देखो इसमें भी हम क्या करेंगे, देखो ये वाला पूरा का पूरा कितना है 50 है, ठीक है। x का है ना ये हमारे पास, ये देखो x का है 50 है, ठीक है। इसका हाफ क्या होगा 25 होगा, 25 कर लिया। अब इसका y क्या होगा, y देखो क्या होगा, देखो यहाँ से देखो 50 तो ये रहा, ठीक है, 50 तो ये रहा, और 10 ये है, 10 का आधा कितना होगा इसमें 5 होगा, ठीक है। तो यानी कि 50 ये आ रहा है और 5 ये आ रहा है, कितना आ रहा है 55 आ रहा है। देखो कई बच्चे क्या करते हैं ना, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, इसका हाफ कर दिया 25 और 10 का हाफ कर दिया, यहाँ 5 लिख देते हैं, ऐसे नहीं होगा। ओरिजिन से देखो ना, सेंटर ऑफ मास ऑब्वियस बात है इस 10 का ही हाफ हो रहा है 5, लेकिन हमें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट्स देखने हैं वो कहाँ से देखते हैं, हम ओरिजिन से देखते हैं ना। ओरिजिन से देखो ये वाला सेंटर, ये क्या दूरी है इसकी y में, इसका तो ये 5 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ से देखो ना 50 ये भी और 5 ये 55 हुआ। समझ पा रहे हो बात को या नहीं, बताओ। जैसे यहाँ पर हमने किया था, जब हमने इसको लिखा 25 यहाँ x का, अब यहाँ पर तो 10 था, ये 5 आप लिख दोगे यहाँ पे, नहीं। ओरिजिन से देखो 20 ये और 5 ये फिर 25, क्योंकि इस पॉइंट की लोकेशन क्या है इस x और y एक्सिस में, ये हमें देखना है। ये अलग बात है कि इसके हाफ में 5 आ रहा है, ठीक है, और इसके हाफ में 25 आ रहा है, तो बच्चे क्या लिख देते हैं 5,25। नहीं, यहाँ से देखो ना ये 20 ये भी है और फिर ये 5 है, तो 25। ये हम कोई वैल्यू नहीं लिख रहे हैं सेंटर ऑफ मास की, ये हम उसकी पोजीशन बता रहे हैं एक्स और वाई एक्सिस में क्या होगी, तो वो इस तरीके से पहले आपको लिखना है। अब तो बिल्कुल इजी है। मान लो ये हमारा क्या है m1 है और ये वाला हमारा m2 है, जो कि मास क्या है हमारा सेम ही है, m है, ठीक है। तो ये वाला मान लो हमारा x1 है, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। तो हम निकाल सकते हैं अब इसमें सेंटर ऑफ मास XCM। कैसे निकलता है बताओ, फॉर्मूला आपको पता है, m1 x1 प्लस में m2 x2, दो ही हैं तो दो का ही लिखेंगे, m1 प्लस में m2। क्लियर है इतनी बात, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखो या तो यहाँ m1 m2 की वैल्यू m पुट कर दो, वो नीचे भी m प्लस m 2m हो जाएगा, कट ही जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सेम मास होते हैं तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था x1 प्लस x2/2 भी होता है। अगर 3 होते तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होता है। तो मैं दोनों से करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ से करते हैं पहले। m1 कितना है हमारे पास, m है, x1 है 25, m2 है m और x2 भी कितना है 25 है, m प्लस m नीचे ही आ जाएगा। तो देखो ये कितना आ रहा है, m कॉमन लो, 25 प्लस 25 कितना आ गया 50, और m प्लस m इज़ 2m, m से m काट दो, ये कितना आ गया 50/2 इज़ 25। यहाँ से भी वैसे ही कर सकते हो आप। देखो अगर आप डायरेक्ट ऐसे लगा देते हो तो x1 कितना है 25, x2 कितना है 25, और डिवाइड बाई 2 कर दो, 50/2 कर देते तब भी कितना आ जाता है 25 आ जाता है। इस तरीके से भी कर सकते थे।
YCM देखो मेन इनमें आपको दिख रहा होगा कि कोऑर्डिनेट निकालने हैं मेन, तो कोऑर्डिनेट जिसको निकालने आ गए वो इसका सेंटर निकाल सकता है, बिल्कुल ईजी है। तो YCM के लिए फॉर्मूला क्या होता है, M1 प्लस में M2 Y2 अपॉन में M1 प्लस M2, या फिर अगर सेम मास गिवन है तो हम लिख सकते हैं Y1 प्लस में Y2 डिवाइड बाई 2। देखो दोनों से आंसर सेम आएगा। M1 है M, Y1 है हमारा 25, M2 है M और Y2 है हमारा 55। अब यहाँ पर तो M प्लस M हो जाएगा यहाँ, तो कितना आ जाएगा ये देखो, M कॉमन लेंगे, 25 प्लस 55 कर दो ज़रा, और ये नीचे आ जाएगा 2M, M से M, ये तो पता है ना, M कॉमन ले लिया, 25 प्लस 55 बचा, तो 55 और 25 ऐड करो ज़रा, 10 5 6 7 और ये कितना आ रहा है, 8 आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो 80/2 इस कितना हो रहा है, ये 40 हो रहा है हमारे पास। तो YCM कितना आ रहा है हमारे पास, 40 आ रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है? यहाँ से भी निकाल सकते हो, देखो Y1 कितना है हमारे पास, 25 है, Y2 है 55 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 80/2 कितना आ रहा है, ये 40 आ रहा है। तो यानी कि जो सेंटर ऑफ मास है उसकी लोकेशन क्या आ रही है हमारे पास, 25 में 40। और अगर यहाँ पर हम देखना चाहें तो भी हम पता कर सकते हैं, ये तो समझ में आ गया, 25,40 और यहाँ पर अगर हम देखना चाहें, देखो 25 यहाँ से 25 कहाँ आ रहा है, यहीं पर ही आ रहा है, ठीक है। और फिर क्या आ रहा है हमारा, 40 आ रहा है, Y में 40 आ रहा है, ठीक है। तो Y में 40, तो इसका मतलब देखो यहाँ से तो ये आ गया कितना, 25, ये पोजीशन आ रही है X की, और Y में 40 जाना है तो 50 है, ये 50 यहाँ तक आ रहा है, तो इसके नीचे थोड़ा यहाँ होगा 40, तो ये मतलब इसका ये 25 X का हो गया, और यहाँ से ये वाला Y कितना है हमारे पास, ये समझ रहे हो ना, Y की वैल्यू यहाँ 40 आ गई और X की यहाँ 25 आ रही, 20 और 5 है 25, तो इन दोनों पॉइंट का यहाँ कॉमन पॉइंट यहाँ आएगा, तो ये सेंटर ऑफ मास बनेगा। मतलब समझ पा रहे हो आप बात को? देखो ना, अब यहाँ से ये जो इसका सेंटर ऑफ मास, ये पूरे का सेंटर ऑफ मास कहाँ आ रहा है हमारा, इस यहाँ पर आ रहा है, इन दोनों के मतलब अगर हम देखें तो बिल्कुल ही मिड में आ रहा है यहाँ पर। क्लियर है? बताओ समझ में आया कैसे किया ये क्वेश्चन? तो मेन कहानी सारी की सारी कहाँ डिपेंड हो जाती है, ये कोऑर्डिनेट्स निकालने की। तो जहाँ भी सेम मास और इस तरीके के आपके पास स्ट्रक्चर दिए होंगे तो आपने सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकाल लेना है, फिर वही फॉर्मूला से आपने कर देना है, ठीक है। क्लियर है? अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी सेम ऐसा ही है, इसमें बस क्या किया है, ये जो ये वाला लैमिन है ना, एक और यहाँ पर लगा दिया, बाकी सब कुछ सेम ही लग रहा है मुझे तो ये, ठीक है जी, सेम ही है, हाँ बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सब कुछ ठीक है। तो इसमें हम देखो कैसे करेंगे इसको, ठीक है। इसमें हम ये भी इसमें गिवन है आपके पास, ये वैल्यू मैं लिख देता हूँ ये यहाँ पर, और नहीं भी गिवन है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसके और इसके बिल्कुल मिड में है ये, ठीक है। नहीं तो यहाँ ये 20 और 20 आप गिवन लिख सकते हो इस तरीके से, ये 20 और ये भी कितना है 20, और ना भी अगर गिवन हो तब भी आपके लिए ईजी वे ही है, ठीक है। और ये कितना है हमारे पास, इसका मान लो ये हमारे पास ये 10 है। क्लियर है? इस तरीके से है। अब देखो इसमें भी सेम वही कहानी करनी है, इस पूरे को क्या कर लो आप, इस पूरे को किस पे मान लो, एक्स और वाई एक्सिस पे मान लो, इस तरीके से ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ज़रा, अब आप बताओ मुझे ज़रा, यहाँ पर देखो अब ज़रा, ये हमारे पास ओरिजिन हो गया, ठीक है, ओरिजिन की 0,0 होते हैं। अब इस वाले के लिए बताओ ज़रा, ये x कितना है 50 है, तो इसका मिड क्या बनेगा 25 बनेगा, 25 आ गया। ये 10 है तो इसका हाफ क्या बनेगा 5, तो y का ये 5 बन रहा है, तो इसका सेंटर कितना आ गया हमारे पास 25 और 5 आ रहा है, ठीक है। और ये वाला हमारा सेम मास ही है इसमें भी, ठीक है, तो इसको भी हम m ही मान लेते हैं। अब इसका देखो कहाँ आएगा, इसके यहाँ मिड में आएगा इसके, अगर हम बात करें, क्योंकि सेम मास है इसका और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास होता है तो उसमें सेंटर में ही आता है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट देखो कैसे निकलेंगे। अब देखो 50 का ये वाला जो y है हमारा, इसका 25 बन रहा है, लेकिन ये इसका बन रहा है सिर्फ 25, ठीक है। लेकिन ओरिजिन से हम ये देखें अगर, तो 10 ये भी है, 10 ये और 25 ये यहाँ तक वाला, तो 10 + 25 कितना हो रहा है हमारे पास 35 हो रहा है, किसका y का। x का अगर हम देखें तो देखो ये 50 है ये वाला, और अगर यहाँ से देखें हम ये 20, यानी कि ये वाला 20, ठीक है, और 10 का हाफ ये 5, तो 20 और 5 कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। ये चीज़ बन रही है। नहीं तो आप अगर ये चीज़ ना गिवन होती 20 तो आप आसानी से इसको ऐसे ले सकते थे कि इसके बिल्कुल मिड में है ये,
तो अगर इसका हमारा सेंटर 25 पे बन रहा है x का, तो ये वाला भी किस पे होगा, ये वाला 25 पे ही होगा यहाँ पर, ठीक है। नहीं तो एक चीज़ तो गिवन ही है, तो उससे वो उससे तो आसानी से आप कर सकते हो 20 ये और 10 का हाफ 5, तो x का कितना हो गया 25 आ गया ये, ठीक है। ऐसे ही इसका निकाल लो, ये भी मास मान लो हमारे पास ये m है, क्योंकि सबका सेम ही है तो सबका m ही मान लिया हमने, ठीक है। अब इसमें भी आप कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पर देखो ये 50 है ये वाला x का, ठीक है। तो x का कितना हो गया, 50 का हाफ 25 हो गया, ठीक है, क्योंकि x का तो ये वाला पैरेलल ऐसे चल रहा है ना। y का अब देखो ज़रा, y का अगर हम देखें ये 10 है तो इसका बनता है 5, लेकिन 5 ये इसका है सिर्फ, ठीक है। तो हमें तो यहाँ से देखना है, तो 5 ये हो गया, 5 ये 10 ये 10 और ये 50 ये वाला कितना हो गया 60 और 5 कितना हो गया 65। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट निकल रहे हैं इसके, तो बिल्कुल सिंपल है या नहीं है बताओ, ठीक है जी। तो ये वाला हम अगर m1 मान लें, ये x1 y1, ये वाला x2 y2 मान लें, इसको हम x3 और y3 मान लें, ये m3 और ये m2, जबकि ये सेम ही है, ठीक है। तो हम देखो हम इसमें कैसे कर सकते हैं बिल्कुल ही ईजी वे में, देखो जी XCM निकाल लेंगे। अब देखो ना, ये तो इन तीनों के अलग अलग सेंटर ऑफ मास थे, अब इन तीनों की वजह से सेंटर ऑफ मास कहाँ बन रहा है ये हमें देखना है, ठीक है ना। तो अब हम सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूले तो हमें पता ही है, m1 x1 प्लस में m2 x2। अब इसमें 3 मास हैं तो 3 के लिए करेंगे m3 x3, और ये m1 प्लस m2 प्लस में m3, और हमें पता है सेम मास है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला एक और होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 और डिवाइड बाई 3 कर देंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था जब हमने शुरू में जो फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का, उसमें बताया था मैंने, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, m1 हमारा m है, x1 हमारा 25 है, m2 हमारा m है, x2 हमारा 25 है, m3 m है और x3 कितना है 25 है। m1 प्लस m2 प्लस m3 मतलब m प्लस m प्लस m कितना आ गया 3m आ गया। यहाँ से अगर हम देखें m कॉमन, 25 प्लस 25 प्लस 25 कितना आ रहा है 75, और नीचे कितना है हमारा 3m, m से m कट गया, और ये 75/3 कितना आ जाएगा, ये 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15, 25 आ रहा है XCM। ये चीज़ यहाँ से भी निकल सकती है, देखो x1 कितना है 25 है, x2 भी 25 है और x3 भी कितना है हमारा 25 ही है, ठीक है। और डिवाइड बाई 3 तो यानी कि 75/3 ये भी कितना आ रहा है 25 ही आ रहा है, क्लियर है। अब YCM हम निकाल लेते हैं जी। YCM के लिए फॉर्मूला आपको पता है m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन में दिस, ठीक है। अब देखो m1 कितना है हमारा m है, और y1 कितना है हमारे पास 5 है, ठीक है, प्लस में m1 m2 m है और y2 कितना है 35 है, फिर m3 m है और y3 कितना है 65 है, और नीचे m प्लस m कितना आ जाएगा 3m आ जाएगा। और अगर हम दूसरे फॉर्मूले से करें तो y1 प्लस y2 प्लस y3/3, तो यानी कि 5 प्लस 35 प्लस 65/3। ये कभी लगता है सिर्फ जब सेम मास हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ज़रा, इसमें हम m कॉमन ले लेंगे, और 35 और 5 इज़ 40 एंड 65 इज़ 105 एंड दिस इज़ 3m, m से m कट गया, एंड 105/3 मतलब 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15, ये 35 आ रहा है। सेम यहाँ भी इसको ऐड करेंगे तो 105/3 आएगा और ये 35 आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। तो XCM हमारे पास और YCM निकल गए, तो यानी कि जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट है वो क्या है 25 कोमा में 35। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि कहाँ पर लोकेट हो रहा है ये, तो देखो ज़रा 25x का, तो 25x का यहाँ आएगा इसके मिड में ये, ठीक है, और 35y का तो 10 ये, और 50 का आधा 25 तो यहाँ ये, तो मतलब कहाँ आएगा ये यहीं पर ही आएगा 25,35। जो इस बीच वाले का सेंटर है ना, इस पूरे का पूरे स्ट्रक्चर का भी सेंटर यहीं बनेगा 25,35। और वैसे भी आप सोच लो सेम ही है ये सब मास, ठीक है, और पूरा का पूरा सिमिट्री में लगा हुआ है, ठीक है ना। जितनी मतलब एक तरह से कहें जितना ये है उतना ही ये है, ठीक है, और इसके दोनों एंड पे अटैच है ये, तो फिर पूरे स्ट्रक्चर का भी कहाँ बनेगा सेंटर, उसी के सेंटर पे बनेगा। चलो ये तो बातें नॉर्मल बताने की हैं, लेकिन आपके सामने तो ये प्रूफ हो रहा है कि 25,35 आ रहा है, ठीक है। अब ये है एक क्वेश्चन, देखो इसमें भी दो रेक्टेंगल दिए हुए हैं, ठीक है जी, ये 60 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 और ये भी 60। तो इनके भी आपने क्या करना है, ईच रेक्टेंगल है, सेम मास दिया हुआ है, फाइंड द COM मतलब सेंटर ऑफ मास निकालना है। होमवर्क है ये आपका, जो भी इसके आंसर आएंगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि क्या आए हैं, ठीक है। करना ऐसे ही है जैसे हमने ये किया, पहले इसका आप लोकेट करोगे सेंटर ऑफ मास क्या जो कोऑर्डिनेट्स हैं, और फिर इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट, फिर उन दोनों की को लेकर आपने इस तरीके से सॉल्व करना है और आपके आंसर आएंगे। क्लियर है इतनी बात। बस कोऑर्डिनेट्स लिखोगे तो ध्यान से लिखना, यही चीज़ सीखने की है इसमें। तो आंसर लिखना कमेंट में, तो मुझे पता चल जाएगा कि समझ में आया या नहीं आया है।
क्लियर है इतनी बात बताओ, कर लोगे? ठीक है जी, तो ये थे आपके पास सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल्स। क्लियर? ओके, थैंक यू।